हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज है कार्तिक का 9वां दिन। आज सुनेंगे कार्तिक महात्म 9वां अध्याय, तुलसी का महात्म। नारद जी ने अत्यंत प्रेम पूर्वक कहा, तुलसी के मूल में वृंदा उत्पन्न हुई। वृंदा सती सीता के समान पृथ्वी की पुत्री हुई। पृथ्वी का दूसरा किनारा संगम समुद्र होता है। समुद्र का पुत्र जलंधर था। जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ। समुद्र तमाम पवित्र नदियों तालाबों को अपने में समा लेता है, अतः समुद्र पृथ्वी का महत्व तुलसी में समाया हुआ है। तुलसी अनेक व्याधियों के लिए अति कोमल पौधा है। हिंदू धर्म में अति महत्व है। तुलसी का रूप वृंदा यानी पृथ्वी, तमाम पवित्र नदी, तालाब और समुद्र रूप है, जिनका पुत्र जलंधर था। वृंदा व जलंधर का पवित्र बंधन ही हिंदू समाज में बंधन रूप माना जाता है। सूत जी कहते हैं, एक समय की बात है, सब देवताओं ने भगवान इंद्र और अप्सराओं के साथ कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। उनकी इच्छा भगवान शिव के दर्शन की थी। कैलाश पर्वत पर उन्होंने एक भयानक आंखों व बड़े दांतों वाला पुरुष देखा। उन्होंने उससे पूछा, हम शिव जी से मिलने आए हैं, वे कहाँ हैं? अनेक बार पूछने पर भी उस भयंकर आंखों वाले पुरुष ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस भयंकर पुरुष के इस प्रकार का व्यवहार देखकर भगवान इंद्र आग बबूला हो गए। उन्होंने अत्यंत क्रोध से अपनी शक्ति से उस पर प्रहार किया। ब्रज सीधा उसके गले में लगा। इंद्र आश्चर्यचकित रह गए। गले से टकराते ही भयानक शोर के साथ ब्रज जलकर भस्म हो गया। उस भयानक पुरुष का कंठ नीला पड़ गया। वह भयंकर आंखों, बड़े दांतों वाला पुरुष और कोई नहीं, कृपालु शंभु ही थे। भगवान शिव क्रोध से तड़प उठे और अपने महान तेज से इंद्र को जलाकर भस्म करने के लिए उदित हुए। भगवान इंद्र हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। उनके साथ ही बृहस्पति जी ने प्रार्थना की, हे कृपालु शंभु, भगवान इंद्र आपकी शरणागत हैं, अपना क्रोध शांत करो, अपने नेत्रों से अग्नि को शांत करो। बृहस्पति भगवान की इस प्रकार स्तुति करते देख रुष्ट भगवान प्रसन्न हो गए। हर्षपूर्वक वचनों सहित बोले, हे बृहस्पति, तुम जीव रक्षक हो, अतः भविष्य में जीव कहलाओगे। मेरे मस्तक से जो अग्नि प्रकट हो चुकी है, उसको शांत करने के लिए इसे समुद्र में फेंक दो। शिव जी ने उस अग्नि को अपने हाथ से पकड़कर समुद्र की ओर फेंक दिया। वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर अत्यंत भयंकर शब्द के साथ गिरी। संगम पर एक अत्यंत विचित्र दृश्य उत्पन्न हुआ। जिस स्थान पर अग्नि शांत हुई थी, वहां एक बालक अपने पैर की उंगली को चूस रहा था। ब्रह्मा जी ने उस विचित्र दृश्य को देखा। उन्होंने समुद्र से बालक के विषय में पूछा। समुद्र ने ब्रह्मा जी को सादर अभिनंदन करते हुए कहा, प्रभु, अग्नि और गंगा सागर के संगम से इस बालक का जन्म हुआ है। यह मेरा पुत्र है। समुद्र ने प्रसन्नता पूर्वक बालक को ब्रह्मा जी की गोद में बैठा दिया। गोद में बैठते ही बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली। उस बालक ने अत्यंत दृढ़ता से ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी, हटाने पर भी न छूटी। इस प्रयास से उनकी आंखों में जल निकल आया। ब्रह्मा जी बालक की दृढ़ता देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, यह बालक तरुण अवस्था में संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता वीर होगा। उसके अत्यंत शक्तिवान केवल रुद्र भगवान ही होंगे। उधर कुछ समय बाद पृथ्वी व जल के संगम से काल ने भी तुलसी रूपी वृंदा को उत्पन्न किया। सागर के संगम से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम जलंधर पड़ा। जलंधर का विवाह तुलसी पुत्री वृंदा से कर दिया गया। ब्रह्मा जी ने वरदान स्वरूप शुक्राचार्य को बुलाकर जलंधर को राजगद्दी पर बैठाया। इति कार्तिक महात्म 9वें अध्याय की जय। कल मित्रों हम आपके लिए 10वां अध्याय लेके आएंगे। अगर आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक के ठाकुर अवश्य लिखें।